हेलो एवरीवन। 29 गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना होगा, शंट या फिर सीरीज, और इसके बाद ये भी बताना है कि उसका वैल्यू हाई होगा या फिर लो होगा। क्वेश्चन नंबर 29 गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए फिर रमेश कुमार पूछ रहे हैं वाई। तो वो सारा कुछ सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है, आपके इंस्ट्रूमेंट के का क्या सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है, और उसका कैपेसिटी उतना नहीं होता है कि इससे कम रीडिंग को वो पढ़ सके। श्याम का सी आया है, विनय का बी, पुष्पराज का ए। 29 बी आया है विनय चिकारा का, और रत्ना अमलेश का बी आया है। उसके अलावा रामचंद्र का भी बी आ रहा है, और नीचे में ही सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी है, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में। ठीक है, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और हम लोग यहाँ पर उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। 30 नंबर है, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? किसी विद्युत प्रभाव से, ठीक है, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मेजर करना है, तो उसमें जो युक्ति लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 30 का अब आपको आंसर देना है। रमेश का आंसर बी आ रहा है, काफ़ी लेट। अगर किसी के पास लेट वीडियो पहुंच रहा है तो रिफ्रेश भी कर सकता है एक बार यूट्यूब को। ठीक है, और अब आपको 30 नंबर का आंसर देना है। श्याम का बी और रत्न अमलेश का ए। आंसर हमको बी और ए मिला है अभी तक। और रमेश का सॉरी बी ओ प्रीवियस क्वेश्चन का था, 29 का था। सरिता का आंसर डी आ रहा है, स्केल। 3 स्टूडेंट का 3 डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिला है। उसके बाद पुष्पराज सिंह का ए आ रहा है, विनय का डी, हेमंत का ए, चंद्रशेखर गुप्ता का बी। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, इसको हम लोग सेंसर बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है। लास्ट में चंद्रशेखर और रामचंद्र का आंसर सही आया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलित लौह मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? चलित लौह मीटर का परिचालन किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 31 काफी सिंपल क्वेश्चन है। 31 नंबर, विनय का सी, श्याम का सी, आई थिंक सारे लोगों का सी ही आएगा, रत्न अमलेश का सी, और बाकी लोगों का आंसर का वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सी इसका सही आंसर होगा, इसको स्किप करते हैं। सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। ठीक है, प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। ठीक है, उस यंत्र का एक डिफिनेशन भी है, एक तरह का डिफिनेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। 32 नंबर, कौन सा यंत्र है जो विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है? सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, या फिर इंटीग्रेटिंग यंत्र। 32 का सी, दो स्टूडेंट का आंसर आया है। उसके बाद श्याम का बी, विनय और रतन अमलेश का आंसर सी आया है। रामचंद्र का भी आंसर सी आया। चंद्रशेखर का बी। यहाँ पर कुल मान को दर्शाता है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग यंत्र होता है ये हर एक क्षण, हर सेकेंड, हर मतलब हर पल के रीडिंग को ये दर्शाता है। कुल ऐड करना इसका काम नहीं है, रिकॉर्डिंग यंत्र का काम नहीं है। वो हर एक क्षण का जो वैल्यू आ रहा है उसको वो दर्शाता चला जाता है, रिकॉर्ड करता चला जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इंटीग्रेटिंग यंत्र। सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रशेखर अब अपना आंसर बदलें सी। इसका सही आंसर सी होगा 32 का। 33 है, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो तो क्या करेगा? अधिक रीडिंग देगा या फिर कम रीडिंग देगा, या फिर कोई रीडिंग नहीं देगा? मल्टीमीटर आप सभी लोग जानते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग मल्टीमीटर जनरली यूज करते हैं। ये शुद्ध रीडिंग देगा, अधिक देगा, कम देगा, या फिर कोई रीडिंग ही नहीं देगा बैटरी कम होने पर? पहले हम बता चुके हैं 9 वोल्ट डीसी यूज करते हैं। अगर 9 वोल्ट से कम रहा तो विनय 33 का सी बोल रहे हैं, थर्ड कम रीडिंग देगा। रत्न अमलेश का सी। श्याम का ए आ रहा है, शुद्ध रीडिंग देगा।
राम वर्मा का भी ए आ रहा है। मल्टीमीटर का बैटरी कमजोर है तो ए किस टाइप का रीडिंग देगा? रामचंद्र का भी सी। तो अब इसका सही आंसर दे रहे हैं, ए बिल्कुल सी इसका सही आंसर होगा, कम रीडिंग देगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी है, अगर बैटरी कमजोर है तो ए कम रीडिंग देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है? कौन सा मल्टीमीटर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है? इंटीग्रेटिंग परिपथ प्रकार का, डिजिटल प्रकार का, या सूचक प्रकार का? तीनों टाइप के डिवाइस का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग, डिजिटल या फिर सूचक। ये सारा सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला जो होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये तीनों आता है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तीनों का नाम हिंदी में है, और तीनों का एग्जाम्पल पहले बता चुके हैं, दो दो एग्जाम्पल सब हर एक का बता चुके हैं। 34 का सबसे पहले आंसर आया था चंद्रशेखर का बी, विनय का बी, फिर उसके बाद रामचंद्र का भी बी आया है, रत्न अमलेश का भी बी। सारे ही लोगों का आंसर बी आ रहा है। 34 का जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेटिंग परिपथ प्रकार का, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें से किसी का आंसर सही नहीं है। 34 का जो सही आंसर है वो है ए, इंटीग्रेटिंग परिपथ प्रकार का, जो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और अधिक संवेदनशील होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज कितना है? रतन अमलेश बोल रहे हैं कहीं डिजिटल तो कहीं शुष्क, सूचक बताता है। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा सूचक, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटीग्रेटिंग टाइप का होगा। 35 का सी, 3 स्टूडेंट का 4 स्टूडेंट का आंसर है, ये हम पहले कई बार बता चुके हैं। सारे लोगों का आंसर सी आ रहा है, पहले बता चुके हैं। 9 वोल्ट डीसी इसमें हम लोग यूज करते हैं, सी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर दिखाया गया है एक मल्टीमीटर को, ठीक है, जिसका बैक साइड दिखाया गया है। यहाँ पर जो बैटरी यूज होता है 9 वोल्ट का, वो आपने शायद देखा भी हो। ठीक है, तो याद रखना ये 9 वोल्ट का बैटरी होता है जो इसमें मल्टीमीटर में लगा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर क्या माप सकता है? प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज या फिर सारा? ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। 36 नंबर, 36 काफी सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीमीटर क्या मेजर कर सकता है, पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रशेखर का सबसे पहले आंसर आया था डी, उसके बाद श्याम, रामचंद्र, रत्नमलेश, विनय, ऑब्वियसली सारे लोग का आंसर डी ही आएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। और यहाँ पर एक मल्टीमीटर को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एसी वोल्टेज के लिए है, यहाँ पर ए जो है डीसी वोल्टेज के लिए है, ए जो रीडिंग किया हुआ है ए रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर और ए जो रीडिंग है ए करंट के लिए किया हुआ है। तो एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, सारा कुछ हम लोग आसानी से मल्टीमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 37 नंबर, 37 का सी आया है 4 स्टूडेंट का आंसर। 37 का आंसर सारे लोगों का बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, मेगर की गति कितनी रखी जाती है? 38 में आपको बताना है मेगर की गति कितनी रखी जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर का डी, विनय का डी, उसके बाद श्याम, सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल 160 आरपीएम इसका सही आंसर है। ये हो जाएगा 160 आरपीएम। उसके बाद है ऊर्जा मीटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसको भी पहले बोल चुके हैं।
ऊर्जा मीटर की गति को जब डिस्कस कर रहे थे ऊर्जा मीटर, तो वहाँ पर बताए थे कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। 39 नंबर चंद्रशेखर का सबसे पहले बी, उसके बाद विनय चिकारा बी, रामचंद्र बी, और बल्कि और सारे लोगों को ए आंसर ठीक से याद हो चुका है। चरिता कुमार रतन अमलेश सारे लोगों का आंसर बी। ब्रेकिंग चुंबक हम लोग यूज करते हैं स्पीड को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद है सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है। सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है। अभिलेखन यंत्रावली, प्रचलन यंत्रावली, चल यंत्रावली, या फिर सारा। 14 नंबर 14 नंबर अगर आपने बुक सही ढंग से पढ़ा है तो विनय का सबसे पहले आ रहा है डी, रतन अमलेश का डी, और दो स्टूडेंट का सिर्फ आंसर आया डी। रामचंद्र का भी डी आ रहा है, चंद्रशेखर का भी डी आ रहा है, सारे लोगों का डी आ रहा है। याद रख लेना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41। विद्युत ऊर्जा को मापने वाला मीटर को क्या कहते हैं। तो ये भी आई थिंक सारे ही लोगों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। श्याम वर्मा का 41 का ए, चंद्रशेखर गुप्ता ए, सारे लोगों का आंसर बिल्कुल ए ही आएगा, किलोवाट आवर। और एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। पीएमएमसी उपकरण में टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होता है। टॉर्क और वेट, टॉर्क बाय वेट रेशियो, बला घूर्ण बाय भार का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये पीएमएमसी में क्या होता है। 42 नंबर क्वेश्चन। टॉर्क वेट रेशियो का वैल्यू क्या होगा। और बता दें कि टॉर्क वेट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। राम वर्मा का आंसर बी आया है, चंद्रशेखर का बी आया है। टॉर्क वेट रेशियो हाई रखने से हमारा जो डिवाइस होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो काफ़ी लोगों ने आंसर को गलती किया है यहाँ पर। जिसका जिसका बी है उसका सही है। टॉर्क वेट रेशियो हाई हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हाईली सेंसिटिव हो, जितना ज़्यादा टॉर्क वेट रेशियो हाई होगा उतना सेंसिटिव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 43। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर किस प्रकार के होते हैं। डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो ऊर्जा मीटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एम्पियर घंटा प्रकार, इंडक्शन प्रकार, डायनेमोमीटर प्रकार, या विद्युत स्थैतिक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 43। डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए यहाँ पर एनर्जी मापना है, ठीक है। और सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है। डायनेमोमीटर टाइप ए होता है, डीसी और एसी दोनों का एनर्जी मेजर कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर प्रयुक्त होते हैं किसमें। केवल एसी में, केवल डीसी में, या फिर एसी डीसी दोनों में। तो प्रीवियस क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सोल्व किया और उसके बाद ये नेक्स्ट आपको बताना है। तो आई थिंक किसी का गलती नहीं होना चाहिए। लास्ट में मैंने आंसर बोल भी दिया है इसका, 43 के ही लास्ट में। 44 का विनय चिकारा का सबसे पहले सी, और फिर चंद्रशेखर, रत्नमलेश, श्याम, रामचंद्र का सी, राम वर्मा का सी, ब्रिजेंद्र का बी। एक विजेंद्र का आंसर जो है बी आया है, बाकी लोग आंसर सी आया है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट में भी मैंने बोला जो डायनेमोमीटर का वाट मीटर होता है वो दोनों के लिए यूजफुल होता है, एसी और डीसी दोनों के लिए। सी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है, मतलब कि मूविंग आयरन टाइप का है, या फिर मूविंग कॉइल टाइप का है, ठीक है। इस पूरा टेस्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद आपका मेजरमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का डाउट आप लोग का रह जाएगा। यहाँ पर मैंने 151 क्वेश्चन शायद था, उसमें से 75 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है, और बाकी का जो 75 आपको मिलेगा इसी से मिलता जुलता मिलेगा। तो अगर आप ये सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो मेजरमेंट आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जब यूपीपीसीएल के लिए एक टेस्ट लेंगे तो उसमें भी मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे ही,
तो और आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को कुछ और पढ़ने के लिए, मेजरमेंट में खास करके। और 45 का आंसर ए डी, ए और डी के बीच वेरी कर रहा है। स्केल के प्रकार, टर्मिनल के मार्किंग, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह या फिर सभी। विजेंद्र का डी, सरिता का ए। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। टर्मिनल के मार्किंग से भी हम लोग पहचान सकते हैं, स्केल के प्रकार से और मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह से भी।